एक मंडली का जो प्रार्थना है वो किसी भी चीज को बदलने का सामर्थ्य को रखता है। एक मंडली का जो प्रार्थना है वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल कठिन से कठिन चीजों को आसान बना सकता है। प्रेरित का काम 12 को हम देखेंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। एक हेरोदेस राजा जो कि मसीह लोगों को सताने के लिए उन पर उसने हाथ डालना शुरू किया। जब उन पर उन्होंने हाथ डालना शुरू किया तो जब उन्होंने हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को जब उसने तलवार के द्वारा मरवा डाला, उसमें लिखा है तलवार के द्वारा उसने क्या किया, याकूब को मरवा डाला। जब उसने याकूब को मरवा डाला ना तो लोगों के बीच में एक खुशी को उसने देखा, एक आनंद को उसने देखा कि हाँ, मैं तो अगर मसीह को सताऊंगा तो सारे लोग मेरी जय जयकार करेंगे, सारे लोग आनंद होंगे और सारे लोग मुझे आदर करेंगे। और उसने वही चीज को देख के पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी पकड़ लिया उन्होंने। और जब उन्होंने पतरस को पकड़ा ना तो वो दिन, जब वो उन्होंने पतरस को पकड़ा, वो दिन अख़मीरी रोटी का पर्व का समय था। वो दिन अख़मीरी रोटी का पर्व का समय था। लिखा हुआ है वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। पतरस को उन्होंने उस अख़मीरी रोटी वाले दिन पकड़ के बंदी गृह में डाला और वो फसह के बाद, इस पर्व के बाद उसे उस बंदी गृह में से निकाल के लोगों के सामने दंड देने के लिए वो तैयार थे। वो बस इंतजार कर रहे थे इस चीज का कि कब वो फसह खत्म हो और हम पतरस को उस जेल खाने से, उस कैद खाने से निकाल के वो दंड दे। उस बीच क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस तो बंदी गृह में बंद था, परंतु कलीसिया क्या कर रहा था, मंडली परिवार क्या कर रहा था कि लो लगाकर जोश के साथ, गंभीरता के साथ पतरस के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। परमेश्वर के सामने आके पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। और कलीसिया जो प्रार्थना कर रही थी वो अपने तन मन सारे चीजों से अपनी शक्ति से परमेश्वर के सामने आते हुए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जब कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे ना तो 6 में आप पढ़ सकते। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। जब लाने वाला था ना, उस समय पतरस कहां था, एक बंदी गृह में था और वो भी जंजीरों से बंधा हुआ। हालेलुया। जंजीरों से बंधा हुआ था, उस समय जंजीरों से बंधा हुआ था। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। उसके बाहर जो थे ना, बंदी गृह तो लॉक था, उसे ताला लगाया गया था बड़े ताला से, और पतरस को भी साथ में जंजीरों से बांधा गया था। उसी बीच में क्या हुआ कि उस समय वो गेट के बाहर खड़े थे सिपाही, यहाँ पे लिखा है पर हुए द्वार के बंदी करा के रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक
दूत आ खड़ा हुआ। आमेन, हालेलुया। आज कलीसिया का प्रार्थना में इतना पावर है, कलीसिया का प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, कलीसिया के प्रार्थना में इतना शक्ति है कि स्वर्गदूत को आना पड़ा। आमेन, स्वर्गदूत को आना पड़ा। आज हमारी इच्छा से स्वर्गदूत नहीं आते। मुझे देखने का मन है बोलेंगे तो स्वर्गदूत नहीं आते। मैं भी देखना चाहता हूं स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, बोलने से स्वर्गदूत नहीं आते हैं। लेकिन उस समय कलीसिया का प्रार्थना इतना सामर्थ्य हो चुका था, प्रभु के प्रति इतने ऐसे होकर वो प्रार्थना कर रहे थे कि वो प्रार्थना प्रभु ने सुना और प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को पतरस के पास भेजा। आमेन, पतरस के पास भेजा। उसके बाद क्या हुआ? और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खोलकर गिर पड़ी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत उस समय आए और पतरस से कहा, उठ। उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझ कि मैं दर्शन देख रहा हूं। हालेलुया। उस कोठरी में जब स्वर्गदूत आया तो इस प्रकार से रोशनी चमकी, पूरा का पूरा वो बंदी गृह जो था वो क्या था, वो रोशनी से भर गया। स्वर्गदूत इतने पावरफुल थे, इतने चमकीले थे, इतने उनमें ज्योति था कि वो सारा क्या हुआ, वो बंदी गृह जो है वो उज्जाला से, ज्योति से भर गया। आमेन। यहाँ पे देखा जा रहा है स्वर्गदूत जब आए, स्वर्गदूत ने कहा उठ बोल के, तो उनके हाथ की बेड़ियां खुल गई और स्वर्गदूत ने कहा अपने जूते पहन ले, अपने वस्त्र पहन ले और मेरे साथ हो ले। इतना कुछ हो जाने के बाद भी बंदी गृह के बाहर जो व्यक्ति खड़े थे, जो गार्ड्स खड़े थे, उन गार्ड्स को एक भनक भी नहीं लगा। आमेन। यहाँ तक कि पतरस भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। पतरस भी समझ नहीं पा रहा था क्या ये सच है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। तो 9 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझ रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर थे। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। आमेन। जो लोहे के फाटक थे जिसमें कई सारे लॉक्स, बड़े बड़े लॉक्स लगा के रखे थे, वो फाटक क्या हुआ, अपने आप से खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। वो फाटक क्या हुआ, अपने आप से खुल गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस राजा के हाथ से छुटा लिया। हालेलुया। और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आमेन। आज परमेश्वर ने ना पतरस को उन बेड़ियों के बीच में, उन जेल खाना के बीच में, जहां किसी को जाना और पतरस को छुड़ा के लेके आना असंभव था, क्योंकि वो ऑलरेडी याकूब को तलवार से मार चुका था। और दूसरा था कि जो कि वो पतरस को भी उस फसह के दिन के बाद
वो उस भीड़ के सामने लाके उसको उसको दंड देने वाला था, उसको बलिदान करने वाला था। उसी समय वो कलीसिया के उस प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया के उस संगति के द्वारा, कलीसिया के वो एकजुट होकर प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को उस जगह में लाया और पतरस को ना छुड़ा लिया। आमीन। पतरस को छुड़ा लिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मंडली परिवार, आज मंडली जब एक होके प्रार्थना करते हैं ना तो स्वर्गदूत आ पड़ते हैं। आमीन। जब मंडली एक होके प्रार्थना करते हैं ना तो अच्छे अच्छे जंजीरें टूट जाते हैं। आमीन। जब मंडली परिवार एक होके प्रार्थना करते हैं ना तो अच्छे अच्छे सलाखें टूट जाते हैं। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं मंडली परिवार, इन दिनों आप एक मन एक चाहना लो लगा के जोश के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और सारे बंधनों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के तोड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया। धन्यवाद। जय मसीह।